प्यारे बच्चों और साथियों, आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त के करंट अफेयर्स के सारे बिंदुओं को हम देखने वाले हैं कि वो किस प्रकार परीक्षाओं के हमारे बिंदु बनते हैं और किस प्रकार हमें प्रभावित कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बिंदु अच्छे लगेंगे और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाइव क्लास जो 140 पे चल रही है आपकी कंटिन्यू, उसमें जिस किसी को अगर कोई बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो तो कृपया करके क्लास क्वेश्चन पूछ लिया करें, या तो फिर किसी एक ऑथेंटिक बुक का, जो मैं आपसे कई बार चर्चा कर चुका हूँ, जो भी हम पढ़ाएं उसे ऑथेंटिकेशन के लिए बुक से ज़रूर पढ़ते चलें। हो सकता है स्लिप ऑफ टंग से कोई बात गलती से बोल जाए या गलती से लिख जाए, तो उसके लिए या तो हमें सचेत कर दिया करें या तो फिर उसको किसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ जरूर लिया करें। ठीक है, आइए सुबह से हम प्रयास करते हैं 99% आपको ऑथेंटिसिटी मिले। अब 1% में तो वर्ड इज़ द अपॉर्चुनिटी इन द वर्ड, कहीं भी कुछ भी हो सकता है ना। चलिए अपने सेशन में आ जाए। चलिए पहला है, कल के सवाल का जवाब दीजिए जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में दाऊद इब्राहिम के किस देश में छुपे होने का पता चला है। तो भैया आपको अच्छे से पता है, ना तो सऊदी अरब शरण देगा, ना बगदाद, नेपाल तो दे ही नहीं सकता, तो भैया बच्चा कौन? पाकिस्तान में से दाऊद साहब हैं, ऐसा अंदेशा मिला है। और मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि किसी परीक्षा का प्रश्न बनने वाला, बल्कि इसलिए कि आपको किसी भी देश के राजनीतिक संबंधों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए पहले बिंदु पे आ जाते हैं। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 नोट करेंगे। ड्रैगन फ्लाई WWF इंडिया केरला स्टेट ऑफिस ने सोसाइटी फॉर द ओडोनेट स्टडीज़ और थुम्बी पूर्णम के साथ केरल में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के लिए सहयोग किया है, जिसका नाम थुम्बी महोत्सव 2020 है। ये देखिए क्वेश्चन बन गया, किस नाम से है? थुम्बी महोत्सव में कहाँ है? केरल में। ठीक, यह राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दैट इज UNEP, IUCN CEC के सहयोग से WWF यानी वर्ल्ड वाइड फोरम इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ड्रैगन फल महोत्सव का हिस्सा है। ठीक, अब ये ड्रैगन फ्लाई महोत्सव मनाया जाए केरल में, तो केरल की राजधानी क्या? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला देखिए, चलिए जल्दी से पहचानें, आप नहीं पहचान पाएंगे। चलिए देखते हैं। कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा, नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इनका नाम रखना पड़ेगा। पास्कल लिसोबा का वह निधन 1960 में कांगो के स्वतंत्र देश बनने के बाद कृषि मंत्री बने थे। 1992 से 1997 तक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। उन्होंने अल्फोंस मासम्बा डिबेट के राष्ट्रपति काल में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। कांगो गणराज्य के हाई कोर्ट ने 2001 में देशद्रोह और भ्रष्टाचार के लिए पास्कल लिसोबा को 30 साल की सजा सुनाई थी, इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है इसको। ठीक, कांगो के राष्ट्रपति हैं डेनिस सासो गुगेसो, नोट करेंगे, डेनिस सासो गुगेसो। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं क्लेमेंट मोम्बा और कांगो गणराज्य की राजधानी है ब्राज़ाविले। क्या है? ब्राज़ाविले। यस, गुजरात में अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न द्वारा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैंपिंग मशीन स्थापित की गई। यह मशीन भारतीय रेलवे में स्थापित की गई अपनी तरह की पहली मशीन है। हाल ही में लॉन्च की गई मशीन का उद्देश्य महामारी के दौरान सुरक्षित यात्रा करना सुनिश्चित करना है। इसमें सामान को 360 डिग्री यानी पूरी तरह से सैनिटाइजेशन के लिए अल्ट्रावायलेट विकिरण का उपयोग किया जाता। नोट करिएगा क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो बनेगा कि कहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेंज से सैनिटाइजेशन शुरू हुआ स्टेशन पे? तो अहमदाबाद में शुरू हुआ। ठीक है, चलिए SBI जनरल, सुरक्षा और भरोसा दोनों। SBI जनरल इंश्योरेंस ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस, नोट करेंगे, सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक अपनी तरह का पहला बीमा उत्पाद लॉन्च किया है, जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का एक अनूठा उपहार है।
इस पॉलिसी की खास विशेषता है कि इसे किसी को भी उपहार में दिया जा सकता है, यानी इसका पॉलिसी खरीदार से संबंधित होना जरूरी नहीं है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं प्रकाश चंद्र कंडपाल। कौन है? प्रकाश चंद्र कंडपाल। अगला, हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड दैट इज एमएसओ के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए अपना स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञ के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है। यूट्यूब पे जाकर ह्यूमन कैलकुलेटर के रूप में नीलकंठ भानु प्रकाश को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। यस, अगला है नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज नाबार्ड ने बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां माइक्रो वित्त फाइनेंस के लिए स्ट्रक्चर फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम के रूप में डेडिकेटेड कर्ज और गारंटी उत्पाद लॉन्च किया। नोट करेंगे, सवाल क्या बनेगा देखिएगा। माइक्रो फाइनेंस के रूप में लॉन्च किया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज नाबार्ड ने। यह लॉन्च किया उत्पाद महामारी की मार झेल रहे ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज इलाकों तक ऋण के प्रवाह को गति प्रदान करेगा। तो अगर आपके पास कुछ ज़मीन है तो उसके बाद में केसीसी के अलावा भी ये माइक्रो फाइनेंस ऋण उपलब्ध कराएंगे, ठीक। नाबार्ड के अध्यक्ष है गोविंदा राजूली चिंटाला। कौन है? गोविंदा राजूलू चिंटाला। लिखिए चलिए, नाबार्ड के बारे में मुख्यालय कहाँ है, नाबार्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या है, नाबार्ड का स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से महिला उधारकर्ताओं के लिए लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपए के लगभग 15 करोड़ ऋण वितरित किए गए हैं। यानी ऋण बांटने में मुद्रा योजना के तहत सबसे नंबर 1 पे है तमिलनाडु, फिर है वेस्ट बंगाल और फिर है कर्नाटका, ठीक। पश्चिम बंगाल में बांटे गए 55,232, कर्नाटक में 47,714, बिहार में 44,879 और महाराष्ट्र में है 42,000 करोड़, ठीक। भारतीय टेबल टेनिस स्टार पौलोमी घटक, नोट करेंगे, पौलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा कर रही है। उन्होंने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों 2000-2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वो पहली बार ओलंपिक में तब खेली थी जब महज 16 साल की थी। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पौलोमी घटक किस खेल से संबंधित? भैया टेनिस से संबंधित है। उन्होंने कब मेजबानी की? तो 2000 से लेकर 2008 के बीच, ठीक। ध्यान रखें, उन्होंने 2006 के SAF खेलों में महिला युगल में स्वर्ण जीता, 2006 में राष्ट्रमंडल में कांस्य पदक, 2007 में चैंपियंस में कांस्य पदक, 2010 कॉमनवेल्थ में रजत पदक। उन्होंने 2012 के एशियन गेम्स क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्था अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट आयोग ने अफ्रीकी महाद्वीप के जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य निकायों, राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों, सामुदायिक स्वयंसेवकों और अन्य लोगों के दशकों के प्रयासों के बाद इस सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया गया है। पिछले रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 1996 में पोलियो से अफ्रीका के लगभग 75,000 बच्चों को लकवा मार गया था। चलिए, जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने GI टैग प्राप्त, नोट करेंगे, GI टैग
कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को खरीदारों तक गुणवत्तापूर्ण कश्मीरी केसर पहुंचाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ किया गया। आपको अच्छे से पता है कश्मीर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए, जी हाँ, अभी तक हम सभी, अब आपको जिलैंडिया, क्या आप जानते हैं दुनिया के 8वें महाद्वीप के बारे में? नहीं जानते, हम बता रहे हैं। अभी तक हम सभी ने केवल 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ा है और जाना है, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। लेकिन एक शोध में खुलासा किया गया है कि दुनिया में 7 नहीं 8 महाद्वीप है, जिसमें से 8वां महाद्वीप समुद्र में समा गया। इस 8वें महाद्वीप का नाम है जिलैंडिया। क्या नाम है? जिलैंडिया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस नए महाद्वीप का मानचित्र भी तैयार किया है। कैसा है दुनिया का 8वां महाद्वीप? तो देखिएगा, वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए मानचित्र से पता चला है कि दुनिया का 8वां महाद्वीप जिलैंडिया 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से तकरीबन 7.90 करोड़ साल पहले टूटा था। ये महाद्वीप प्रशांत महासागर में 3800 फीट की गहराई में मौजूद है। इस महाद्वीप की ज़मीन ऊंची नीची है और कहीं कहीं पहाड़ी और घाटियां भी पाई जाती हैं। ठीक, वैज्ञानिकों ने किस तरह के नक्शे तैयार किए तो नोट करेंगे। वैज्ञानिकों ने इस महाद्वीप के बैथीमेट्री और टेक्टोनिक दोनों तरह के मानचित्र तैयार किए। बैथीमेट्री मैप पानी के अंदर महाद्वीप के आकार को बताता है, जबकि टेक्टोनिक मैप भूप्रपटी की आयु, प्रकार, भ्रंश और ज्वालामुखियों के बारे में बताता है। बता दें कि महाद्वीप का 94% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और केवल 6% हिस्सा ही समुद्र के बाहर है। अब इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। जिलैंडिया का क्षेत्रफल 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। जिलैंडिया ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक न्यूजीलैंड के नीचे है। ठीक, 2017 तक जिलैंडिया एक माइक्रो कॉन्टिनेंट माना जाता था। ठीक, 1995 पहली बार चर्चा में आया महाद्वीप। वर्ष 1995 में भूभौतिकविद ने जिलैंडिया शब्द की चर्चा की थी। जीएनएस साइंस के भूगर्भ वैज्ञानिक निक मोर्टाइमर के अनुसार साल 1995 में पहली बार 8वें महाद्वीप के बारे में चर्चा शुरू हुई और 2017 में इस महाद्वीप को गायब हुए महाद्वीपों की श्रेणी में रखा गया। वैसे तो नए नक्शे के अनुसार जिलैंडिया पूरी तरह प्रशांत महासागर में समा गया है, लेकिन लॉर्ड होवे आइलैंड के पास बॉल्स पिरामिड नामक एक चट्टान समुद्र से बाहर निकली है, जो ये दर्शाता है कि समुद्र के नीचे एक महाद्वीप अवस्थित है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आज आपके लिए लेकर आए परीक्षाओं के लिए, जल्दी जल्दी से देखिएगा। पहला है, हल्दी तथा आलू तना का भूमिगत रूप है, यानी हल्दी और आलू तना है। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट ने। नवजात बच्चों के शरीर में 300 से अधिक हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं, जो जांघ में होती। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्सी होती है, जो कान में है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती हैं। आरबीसी लाल रक्त की कब्रगाह है और पीलिया को भी कहा जाता है। ठीक, लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। रक्त का थक्का बनाने विटामिन के सहायक होता है। रक्त समूह एवं आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगले देखिए, तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ा होती है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था और एक मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच 7.4 होना चाहिए। अगला, AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, जबकि इसलिए यह सर्वदाता कहलाता है। O रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, यह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120/80 होना चाहिए। यूरोक्रोम की उपस्थिति कारण मूत्र का रंग क्या हो जाता है? हल्का पीला हो जाता है, ना कि यूरिया बल्कि यूरोक्रोम का रंग। एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस होने का पता लगाया जाता है। ठीक, ये थे हमारे महत्वपूर्ण बिंदु। परीक्षा के लिए जल्दी से प्रश्न बताएंगे। जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक मुस्लिम किस देश में रहते हैं? जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक मुस्लिम किस देश में रहते हैं? पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया और सऊदी अरब। ये हमारा आज का सेशन था।
उम्मीद है आप अच्छे से पढ़े होंगे। नोट्स बना लीजिएगा ताकि परीक्षाओं में आपको आसानी से प्रश्न अटैम्प्ट करने में दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर मत करिए, पढ़िए ज़रूर। ठीक, आज फिर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल